गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तब आप लोग कैसे हैं? बिहार के सुशासन की सरकार की सफलता दो बातों पर ही निर्भर करती है। एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा रोजगार। लेकिन रोजगार संबंधी चयन की प्रक्रिया ही लचर हो, संबंधित सर्वोच्च संस्था बीपीएससी की कार्य प्रणाली, परीक्षा का संचालन अगर मजाक बनकर रह जाए तो बिहार की युवा शक्ति का भावी भविष्य क्या रह जाएगा। हर साल बीपीएससी परीक्षा के बाद प्रश्न लीक का मामला, मिसमैनेजमेंट का मामला, छात्रों का हंगामा, आंदोलन मजाक नहीं है तो और क्या है। यह सोचनीय मुद्दा है, सरकार के लिए भी, आयोग के लिए भी और आवाम के लिए भी। 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी परीक्षा का आयोजन हुआ और परीक्षा के बाद पुनः छात्रों का सतत हंगामा, री एग्जामिनेशन का डिमांड, छात्रों का आंदोलन, छात्रों के द्वारा कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं आयोग पर। क्या यह सोचनीय मुद्दा नहीं है? कई आरोपों में स्पष्ट किया गया कि भाई बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू सभागार जो पटना में स्थित है, जहां 12,000 स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने वाले थे, उस बापू सभागार परिषद परीक्षा केंद्र के कई कमरे में स्टूडेंट को प्रश्न पत्र काफी डिले मिला, लगभग 1 घंटा। तो छात्र हंगामा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप सोचिए कि सारे कमरे में छात्र एग्जामिनेशन दे रहे थे, 2-3 कमरे में, 4 कमरे में छात्र एग्जामिनेशन नहीं दे रहे थे। उन्हें अगर 1 घंटे बाद क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्या उनका टेम्परामेंट वो रह जाएगा जो 1 घंटा पहले था? तो वैसी स्थिति में ये छात्र हंगामा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जिसके लिए बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट तौर पे कहा ये उपद्रवी थे। बिल्कुल अपने आप को वहां पे रखकर सोचने की जरूरत है कि वैसी स्थिति में क्या एक्टिविटी होगी, क्या मेंटल लेवल रहेगा स्टूडेंट का, सोचने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे अंदर प्रवेश कर गया, यह सोचने का मुद्दा है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि गया के एक केंद्र के पास लाउड स्पीकर से आंसर अनाउंस किया जा रहा था। सारे छात्र झूठे तो नहीं हो सकते, इन्हीं में से कुछ अधिकारी बनकर आते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि मंगल ग्रह से टपक कर अधिकारी बनते हैं। कई ऐसा सेंटर लड़कों ने स्पष्ट किया कि जहां पे छात्र सामूहिक तौर पे नकल करके आंसर बना रहे थे। कहीं जैमर की उचित व्यवस्था नहीं थी, कहीं बायोमेट्रिक की उचित व्यवस्था नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर आया, यह मुद्दा तो पटना में ही देखने को मिला। इसके बावजूद एक दिन के जांच के आधार पर आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 912 केंद्र में से मात्र एक केंद्र में अव्यवस्था रही, एक केंद्र पर इस प्रकार का प्रॉब्लम रहा है। इसलिए बापू सभागार परिषद परीक्षा केंद्र को क्या किया गया? कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि सिर्फ उस केंद्र के लिए री एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। जबकि 17वीं बीपीएससी परीक्षा के विज्ञापन में कहीं नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं है। अब अगर री एग्जामिनेशन एक केंद्र का होगा जहां 12,000 अभ्यर्थी हैं, तो वैसी स्थिति में रिजल्ट के स्तर पे आयोग क्या करेगी? क्या नॉर्मलाइजेशन को अपनाएगी? यह उचित होगा? तब लगता है नहीं, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर कहा जाए कि भाई अगर क्वेश्चन का स्तर और लो रहा तो जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनका रिजल्ट प्रभावित होगा। अगर क्वेश्चन का स्तर टफ रहा तो जो लोग री एग्जाम देने वाले हैं उनका रिजल्ट प्रभावित होगा। इसलिए छात्रों का डिमांड है कि ओवरऑल कैंसिल करके एक एग्जामिनेशन करवाया जाए। आयोग ऐसा कह सकती है कि भाई सेंटर लेना होगा, संसाधन की बर्बादी होगी, पुनः खर्च होगा। तो छात्रों का यह मानना है, यह प्रॉब्लम किसके द्वारा क्रिएट है? क्या छात्रों ने क्रिएट किया है? सोचने की बात है, सोचना चाहिए। साथ ही साथ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया
कि यह किस प्रकार का क्वेश्चन था। कोचिंग संचालक और आयोग के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें चेयरमैन महोदय का यह कहना था कि ढेर सारे विश्वविद्यालय और उसके प्रोफेसर क्वेश्चन को तैयार करते हैं और फिर उसका प्रिंटिंग होता है, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसके लिए हम सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। भला ऐसा क्वेश्चन सेट करता है प्रोफेसर? सोचने की बात है भाई। आप जिससे क्वेश्चन सेट करवाते हैं आप उसको बताइए कि भाई क्वेश्चन के साथ आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, रेफरेंस बुक का नाम दे। अगर करंट का क्वेश्चन है तो बजट से, बिहार बजट, सेंट्रल बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कहां से क्वेश्चन दे रहे हैं रेफरेंस दीजिए, किस अखबार से क्वेश्चन दे रहे हैं रेफरेंस दीजिए। तो वैसी स्थिति में एक बेहतर क्वेश्चन तैयार होगा, पीसीएस एग्जाम के अनुरूप, आईसीएस एग्जाम के अनुरूप। सोचने की बात है कि इस एग्जाम का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। एक साल में बच्चे 3 स्तर पे तैयारी करते हैं, पीटी की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तीनों का 3 मोड है। सालों भर प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करते। लेकिन अगर क्वेश्चन सी और डी ग्रेड के एग्जामिनेशन के अनुकूल होगा तो वैसी स्थिति में वो लड़के बेहतर कर सकते हैं जो सालों भर वैसी ही तैयारी कर रहे हैं, जिनका पीटी भी उसी प्रकार से क्विज टाइप क्वेश्चन में होता है, मेंस भी उसी प्रकार का क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, तो उनके लिए क्वेश्चन अनुरूप साबित हो जाएगा। तब तो भाई इस रेस में घोड़े पहले ही बाहर हो गए। यह भी सोचने की जरूरत है कि बिहार के वो स्टूडेंट जो बीपीएससी दे रहे हैं वो सिविल सर्विसेज भी देंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन पे तैयारी वो करते रहेंगे तो क्या सिविल सर्विसेज देने के लायक होंगे? सिविल सर्विसेज देने वाले स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को देखे होंगे, उन्हें लगा होगा बेकार में एग्जामिनेशन दिया, ये हमारे लायक तो है ही नहीं, हमसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल क्विज टाइप था। तो भाई अगर क्वेश्चन सेट ही करवाते हैं तो वैसी स्थिति में एक एक्सपर्ट की टीम तो होनी चाहिए और सतत क्वेश्चन के स्तर में इजाफा होना चाहिए, गिरावट क्यों? सोचने की बात है। यह भी आरोप छात्रों का है और यह जायज है, यह बिल्कुल नाजायज नहीं है। क्योंकि बार बार चेयरमैन महोदय यह बात करते रहे हैं कि भाई हम कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन करेंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन संबंधी 2 ही बातें मायने रखती हैं, एक आपका मैनेजमेंट कितना दुरुस्त है और दूसरा क्वेश्चन का स्तर। अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअल होगा, क्वेश्चन अगर बिल्कुल स्तरीय होगा, कोई लीक करने की बात सोचेगा नहीं, कोई माइक पे आंसर अनाउंस नहीं करेगा। लेकिन ये क्विज टाइप क्वेश्चन अगर होगा तो 4-5 लड़के तो मिलकर बना ही लेंगे। नहीं, लोग लीक करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई सोच सकता है सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को लीक किया जाए? कभी सोच ही नहीं सकता है, कोई चांस नहीं है। सेम टूल्स काम करती है यूपीएससी के लिए। पूरे इंडिया स्तर पे उनके एग्जामिनेशन का आयोजन होता है। अगर बिहार में उनका सेंटर है तो यहीं के अधिकारी गाइड करते हैं, यहां का पुलिस प्रोटेक्ट करता है। जहां भी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है लगता है इसे कर्फ्यू लगा हुआ, किसी को हवा तक नहीं लगता और कोई इस प्रकार का हंगामा भी नहीं होता है। तो फिर जरूरत है कि मैनेजमेंट यूपीएससी से सीख ली जाए। सेम टूल्स है, सेम टेक्निक है, सेम तरीका है, फिर इस प्रकार का हंगामा क्यों? फिर इस प्रकार का आंदोलन क्यों? अगर क्वेश्चन का स्तर बेहतर हो, मैनेजमेंट बेहतर हो, कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मुझे लगता है कि छात्रों की आवाज को दबा देना, सिरे से उनके डिमांड को खारिज कर देना, उनके आरोप को बिल्कुल नकार देना, यह कहां तक उचित है? इसकी उचित जांच स्वाभाविक है, सरकार का हस्तक्षेप भी स्वाभाविक है, आयोग के कार्यप्रणाली की समीक्षा भी स्वाभाविक है, होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। जरूरी है। अब सोचिए कि पीटी एग्जाम के बाद लड़के मेंस की तैयारी करें या इस उधेड़बुन में रहें कि पता नहीं एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, या फिर आंदोलन में संलग्न हो जाए कि भाई एग्जाम को कैंसिल करवाया जाए, री एग्जामिनेशन हो। यह कहां तक उचित है? आयोग की भी एनर्जी बर्बाद होती है, छात्रों की भी एनर्जी बर्बाद होती है। इसलिए विशेष रूप से इस मुद्दे पे सोचने की जरूरत है।
लीपापोती के बजाय उचित जांच की जरूरत है और इसका बेहतर सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। और छात्रों का डिमांड बिल्कुल गैर उचित नहीं हो सकता। आयोग के द्वारा यह कहा गया कार्रवाई करेंगे, उन्हें डिबार कर देंगे, लेकिन यह तब कर सकते हैं या तब करना उचित होगा बशर्ते कि लगे कि आपकी कार्यप्रणाली यथोचित थी। तो वैसी स्थिति में अगर आप उन्हें आरोपी कहते हैं, समझ में आता है। लेकिन जब ओवरऑल मैनेजमेंट भी प्रभावित है, तो वैसी स्थिति में सिर्फ छात्रों को दोषी करार देना कहां से उचित होगा? नहीं, यह बिल्कुल सही प्रक्रिया नहीं है। ओवरऑल प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। कई जगह पर त्रुटियां हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कोई स्टूडेंट बीपीएससी पीटी निकालता है, मेंस निकालता है, इंटरव्यू में आता है और उसका इंटरव्यू 3 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, 8 मिनट का होता है। ये कौन सा ऐसा टेक्निक है भाई? ये कौन सी ऐसी स्क्रीनिंग की पद्धति है कि 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट में आप व्यक्तित्व का परीक्षण कर लेते हैं? क्या यह डिमेरिट नहीं है? क्या यह स्वाभाविक है? और भी कई मुद्दे हैं जहां पे सोचने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल यह मुद्दा बड़ा अहम है और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र इसका समाधान निकलना चाहिए। ये उधेड़ बुन में छात्र रहें, यह भी उचित नहीं है। धन्यवाद।